हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश और एम्स ऋषिकेश के एग्जामिनेशन सेक्शन के बारे में। इन डिटेल हम लोग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप सबने नोटिस किया होगा कि एम्स ऋषिकेश से या फिर काफ़ी और एम्स सारे से नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जॉब आ रहे हैं फार्मासिस्ट के लिए भी। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एंड लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे सिलेबस का एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन दिया गया है। तो हम लोग इसी को देखेंगे। जितने भी आप सब स्टूडेंट्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किए हो फॉर द एम्स ऋषिकेश, आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं इस चैनल पे अभी से जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशंस को लेकर, जो एग्ज़ाम के लेकर सिलेबस है एंड स्कीम है, इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो ये आप सबको पता ही है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस अभी तक पता नहीं है, वेन्यू एंड एडमिट कार्ड वगैरह। अब जो टाइम है वो है 3 आवर्स 180 मिनट का टाइम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा ईच पोस्ट के लिए। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन तो सीबीटी मोड पे एग्जाम नॉर्मली होता है हम सभी का। स्कीम क्या है तो सीबीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। राइट, वन ऑफ द 4 ऑप्शन एक करेक्ट होगा 4 में से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट 200 एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यू रहेगा टोटल, 200 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम नंबर भी रहेगा 200, मतलब पर क्वेश्चन पे 1 मार्क रहेगा ईच। एंड अगर आप नेगेटिव करते हो तो 0.25, ये तो सभी को पता है, सभी एम्स में नॉर्मली यही होता है। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो 50% है जनरल के लिए, 45% ओबीसी, 40% एससी एंड एसटी। राइट, अगर कुछ टाई केस होता है तो क्या हो गए ना, डेट ऑफ बर्थ को ओल्डर कैंडिडेट्स को प्लेस्ड हायर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया पैटर्न की तरफ। अब हम लोग चलते हैं जो इंडिकेटिव सिलेबस है फॉर द फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीबीटी मोड 200, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रपोज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कितने क्वेश्चंस रहेंगे कहाँ से। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस पार्ट से क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर का टोटल, और 15 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स अभी करंटली जो भी हो रहा है फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स आप लोग देख के जाइएगा तो दैट विल बी एनफ, 1.5 साल का। ठीक है, टिल जब अभी भी जो हो रहा है जनरल अवेयरनेस। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब जो मैथ्स होता है नॉर्मली एप्टीट्यूड टाइप का मैथ, उसमें रहेगा 15। और लास्ट में इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, तो इंग्लिश ग्रामर्स एंड वोकाबुलरी इस पार्ट से, सिनोनिम एंटोनिम दिस पार्ट्स विल बी देयर। इंग्लिश कॉम्प्रेंशन 15 नंबर का यहाँ पे रहेगा। देन हम लोग चलते हैं हमारे ई से लेकर एन तक, हमारा मेन जो पार्ट्स है। पहला है फार्मास्यूटिक्स 1। फार्मास्यूटिक्स 1 पे मतलब जो डोजेज फॉर्म्स वगैरह वो भी इंक्लूड रहेंगे, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, एक्सेट्रा प्रिस्क्रिप्शन, पोजोलॉजी। यहाँ पे है फार्मास्यूटिक्स 2 हमारा। तो फार्मास्यूटिक्स 1 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का जो पार्ट है वो भी रहेगा यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स 2 के अंडर ही, और एक है फार्मास्यूटिक्स 1। ठीक है, इनमें नंबर है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे प्रपोज्ड है, ये मतलब ऐसा हो सकता है 5 क्वेश्चन विल बी देयर। फार्मास्यूटिक्स 2 से 5 क्वेश्चन। फार्मा केमिस्ट्री 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 मतलब जहाँ पे इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत रह सकता है। एंड फार्मास्यूटिक्स फार्मा कोग्नोसी है, कोग्नोसी पे 5 क्वेश्चन विल बी देयर। तो कोग्नोसी में जीपैट में भी देखोगे तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ रहता है। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को टेस्ट से मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो भी ग्लाइकोसाइड्स या फिर एल्कलॉइड्स का टेस्ट है उसको पार्ट को ज़रूर करके जाइएगा, एक वहाँ से मिलेगा ज़रूर आपको। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, जो भी है, बाकी एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, इनको रेजिन्स को अच्छे से करके जाइएगा तो दैट विल बी एनफ, जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। फार्मा केमिस्ट्री 2 है यहाँ पे। राइट, फार्मा केमिस्ट्री 2 और 1, इनमें आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ करके जाना है। मैक्सिमम आपका जो यहाँ पे टारगेट रहेगा अच्छे से करने का, वो ऑर्गेनिक थोड़ा सा कर लीजिएगा अच्छे से, स्पेशली जो नोमेनक्लेचर एंड नेम रिएक्शंस है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करो तो वो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग फार्माकोलॉजी के साथ ही कर लो, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया है बहुत बार। राइट, देन हमारा कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ओके, मतलब पूरा सिलेबस हमारा। राइट, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है 5 नंबर, ये टोटल हमारा है 5 करके टोटल यहाँ पे है। जो 35 क्वेश्चंस नंबर दिया गया हुआ है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पे दिया गया है 35 क्वेश्चंस। बहुत अमेजिंग है। ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम लोगों का एकदम ही माइनर सब्जेक्ट है बीफार्म की बात करें तो, लेकिन वहाँ पे 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताया जा रहा है। हॉस्पिटल फार्मेसी से 35 क्वेश्चन, ये तो होगा ही क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी ही हमारा यहाँ पे हम लोग जॉब करेंगे, और क्लिनिकल फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी से हमारा 35 70 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट, एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट पे 35। तो ये अनएक्सपेक्टेड है,
लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा आप इसी को ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इनमें तो 5-5 करके आपको मिलेंगे, 5 करके 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 5 मतलब टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है टोटल इन सब्जेक्ट से। और यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहा है। तो ऑफकोर्स आपका ये जो पार्ट्स है जो है फिलहाल वही है, फोकस रखो इन पार्ट्स पे। स्पेशली इसका एक पर्टिकुलर बुक भी आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक साथ, उसको पूरा एकदम A to Z आपका होना चाहिए कंप्लीट। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का बुक जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके लिए भी एक बुक परचेस कर लो आप लोग, या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इनका जो डिटेल सिलेबस है वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का, इन सब का आपको पता ही है, सभी एग्जाम का सिमिलर ही होता है यहाँ पे। लाइक आप लोग यहाँ से डिटेल देख सकते हो, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप टाइप का क्वेश्चन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, है ना, बहुत है। नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, हर एक से क्वेश्चन मिल सकता है आपको एक्चुअली में, ठीक है। ड्राइंग टाइप का जो क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस मतलब मैक्सिमम जो बता रहा है, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ द सोसाइटी, ऑल्सो टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स, एडुकेशन पर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट चीज़ों का होगा जो भी करंट इवेंट, हिस्ट्री, कल्चरल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च जो भी हो रहा है, स्पेशली जो नोबेल प्राइज़ वगैरह का है इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये इसमें आपको मैथ मिलेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके साथ साथ आप नीचे जाओगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल यहाँ पे है। नॉर्मली इनका सिलेबस सेम ही रहता है हर एक एग्जाम के लिए। इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, तो इंग्लिश में आपको नॉर्मली करेक्ट इंग्लिश मतलब राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर, वोकाबुलरी पार्ट से मिल सकता है, ओके। मैक्सिमम ये जो पार्ट आप देख रहे हो ABCD, ये बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन पार्ट C जो होगा, C विल बी ऑफ द 10th स्टैंडर्ड लेवल, तो आपको थोड़ा हायर लेवल ही करके जाना है। फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको करके जाना है स्टेरिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ टैबलेट, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल, टैबलेट कैप्सूल सब कुछ यहाँ पे, लाइक पूरा डोजेज फॉर्म अच्छे से करके जाना, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको बफर्स, एसिड बेसिस, एंटी माइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक एक्सेट्रा, एंटीडोट्स। एंटीडोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन, डिफरेंट जितने भी है, पैरासीटामोल जो भी, जिसका भी लाइक एंटीडोट क्या है, ओके। और अपोजिट भी पूछ सकता है, वाइस वर्सा। कोग्नोसी में सब कुछ यहाँ पे दिया है, इसमें से आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है कार्बोनेटिव एजेंट्स, देन हमारा है डायूरेटिक्स, एंटी डायबिटिक्स, देन हमारा परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। कार्डियोटॉनिक्स तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। देन हमारा फार्मास्यूटिक्स 2 पे लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड पैरेंटरल NDDS को अच्छे से करके जाना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को करके जाना, कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में आपको सब कुछ करना है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री 2 पे आपको यहाँ पे सब कुछ करना है, थोड़ा मतलब मेड केम है, एक्चुअली मेड केम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। जूरिस्प्रूडेंस पे आपको सारे एक्ट अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फार्मेसी एक्ट से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्मेटिक्स एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट, नार्कोटिक एक्ट, बहुत अच्छे से। स्टोर मैनेजमेंट पे अगर है तो पूरा सिलेबस एक्चुअली में, लाइक बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केट रिसर्च, सेल्समैन, क्या रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, कैसे ड्रग वेयर हाउस मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज किया जाता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में एवरीथिंग, लाइक PTC से स्टार्ट करके कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, कितने टाइप किस किस बेसिस पे होते हैं हॉस्पिटल में, क्या कैसे क्या होता है, किनका क्या काम होता है। क्लिनिकल फार्मेसी में आपको, क्लिनिकल फार्मेसी आपका मैक्सिमम जनरल फार्माकोलॉजी पार्ट को अच्छे से करके जाइएगा, स्पेशली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्टार्ट करके बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, LD50, ED50, ये सब क्या है, ड्रग इंटरेक्शन, ADR, क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, ड्रग डिपेंडेंस, जितना भी जो पार्ट है जनरल फार्माकोलॉजी का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तक है बस, और नीचे लैब अटेंडेंट के लिए है। सो दिस इज़ ऑल जो हमारा यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका स्कीम एंड सिलेबस। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज़ का ऐसे टाइप का वीडियोस आपको और चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।